बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत एक पंजाब की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास हुआ और इमरान खान ने ज़मान पार्क के थ्रू वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया और उन्होंने अपना जो खिताब है उसके अंदर पूरी अपनी जो एक मुआशी सिचुएशन सामने रखी और मुल्क की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी सारी यानी कि पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए जो उन्होंने सबसे अहम पॉइंट अनाउंस किया वो ये किया कि उन्होंने हुकूमत को एक और मौका दिया, एक और चांस दिया, एक और उनको यानी कि आगे बढ़ के उसको एक किस्म की टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला दिया। उनको ऑप्शन दी कि आप के पास ये वाला पॉइंट है, अगर आप उस नहज पे ना जाओ जिस नहज पे मतलब मैं असम्बली तहलील करूं, उससे बेहतर है कि अगर आप लोग एक जो सियासी और कानूनी इमरान खान ने उनके सामने पहलू रखा और वो पहलू ये था कि मिल बैठ के कुछ दरमियानी रास्ता यानी कि इलेक्शन के मामला तय कर लेते हैं। तो उसके लिए उन्होंने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की। अगर उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर हुकूमत ने मेरी इस पेशकश को कबूल नहीं किया तो उन्होंने कहा कि मुझे परवेज इलाही ने पूरा इख्तियार दे दिया है असम्बली तहलील करने का। और इस पे ये भी जराए दावा कर रहे हैं कि परवेज इलाही ने इमरान खान को जो समरी है वो दस्तखत शुदा इमरान खान के हवाले कर दिया कि वो जब चाहें उस समरी को पब्लिक कर सकते हैं, यानी कि वो उसके ऊपर गवर्नर के साइन के लिए उसको भेज सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जो सबसे आम है कि इमरान खान ने एक बार फिर के सपोर्ट में पीरियड का मुजाहरा करते हुए पीडीएम हुकूमत को ऑप्शन दिया कि आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप यानी कि मुज़ाकरात या मशरूत यानी बातचीत के लिए तैयार होते हो तो मैं आपको आखिरी ऑप्शन देता हूँ, फिर ना कहना कि खबर ना हुई और इमरान ने हमें मौका ना दिया। इमरान खान ने आज फिर एक यानी कि आईनी, कानूनी, सियासी, इखलाकी हर तरह का पहलू सामने रखते हुए पीडीएम हुकूमत को एक बार फिर पेशकश की। अब ये पीडीएम के ऊपर है कि वो इसको किस बेस पे लेती है। आज जब राना सनाउल्लाह से इस टॉपिक पे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी के मौक़िफ़ या पीडीएम का मौक़िफ़ तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हम इसके ऊपर सोच विचार कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन है वो जल्दी अगर हो जाते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। उन्होंने अपनी यानी कि वो एक जो लेकिन उनके जो लहजे हैं ना इस वक्त पीडीएम के वो बड़े दबे दबे हैं। उनको वाज़े नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो इमरान के पास ये वाला जो कार्ड है ना असम्बली तहलील का, इसके यानी कि डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई कानूनी आईनी ऑप्शन नहीं है। लिहाजा वो इसके लिए अब वो मुख्तलिफ किस्म की तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं और इस हवाले से इमरान खान ने कहा कि इनका जो अब मिशन है, उन्होंने आसिफ जरदारी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि आसिफ जरदारी ने जिस तरह से कहा है कि इमरान खान के ऊपर केसेस बनाओ, इसको मतलब खुड्डे लैन लगाओ, ये करो वो करो, इस किस्म की अब वो बातें कर रहे हैं। यानी कि इमरान खान ने ये आज अपने यानी कि लहे अमल के बारे में भी लोगों को बताया कि ये अब किस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं। ले और उसके साथ रात को जो इंटरव्यू दिया मोनस इलाही ने मेयर बुखारी हम न्यूज़ पे, तो उसके अंदर उन्होंने दो तीन बातें बहुत अहम की। उन्होंने एक बात ये की कि और वो बात वैसे कोई ढकी छुपी नहीं है, वो जनरल बाजवा साहब पहले भी कर चुके हैं। उन्होंने मोहन सिलाई ने यह कहा कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान की सपोर्ट करो, इमरान खान की सपोर्ट के लिए हमें जनरल बाजवा ने कहा था। और आज जो पीटीआई वाले जनरल बाजवा को यानी कि बुरा भला कह रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, तो ये बिलाजवाब है। और इस पे किसी भी पीटीआई का कोई भी रुकन आके मेरे साथ बैठ जाए तो मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हमारी जो ख्वाहिश है, मोहम्मद सिदाई ने ये कहा कि हमारी ये वैसे तो जो पंजाब असम्बली है वो इमरान की अमानत है, वो जिस वक्त चाहेंगे उसको तहलील कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे अगर मेरी यानी कि हमारी जो चॉइस है उसको अगर देखा जाए, जो हमारी चॉइस है यानी कि हमारी जो एक सलाह मशवरा है वो ये है कि हम बजट दे के जाए, मतलब कि इलेक्शन के अंदर। ये उन्होंने दो तीन जो पॉइंट्स हैं ये उन्होंने सामने रखे।
अच्छा जी, अब जो अगली चीज है वो ये है कि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो तकरीबन 66% यानी कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। अगर केपी के और पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हैं तो तकरीबन 66% ये ऑप्शन यानी कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। और वैसे भी आज इमरान ने कहा, और ये हकीकत भी है, इमरान ने कहा कि इनको पता है हमने हार जाना, इसलिए ये आप भाग रहे हैं। जो पहले बड़ी बरके मारते थे, वैसे ये सारे पहले पता नहीं क्या कुछ कहते थे, जिस तरह वो मुआशी इशारियों से आप ये बैक फुट पे जा रहे हैं ना, जो बड़े पहले तुरम खान समझते थे, जो इसहाक डार को पता नहीं कोई मैशत का तो माई बाप, कोई उसको जादू की छड़ी समझते थे कि वो इसहाक डार आएगा और मुल्क के अंदर माशाल्लाह दूध और शहद की नहरें बांट देगा, जैसे उसने पहले बाहर रखी हैं, जैसे उसको पहली दफा कोई यानी कि एक कोई आसमानी मखलूक थी कि जो उसको लॉन्च किया गया कि वो मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बहा देगा, और उसके हर किस्म की उसको फैसिलिटेट किया गया। और आज वो खुद ही बैक फुट पे जा रहा है। आज वो खुद ही आपने बयानात से मुकेरा और कौम को बता रहा है कि मैं $200 नहीं ला सकता, क्योंकि ये वाकई मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त आपकी जो एक्सपोर्ट है वो 18% गिर चुकी है। इन्फ्लेशन जो है वो आसमान को छू रही है। और अभी आज शौकत तरीन जो कि सबका वजीर थे, वफाकी वजीर खजाना पीटीआई के दौर में, और सेनेटर भी हैं अभी, उन्होंने आज इंकशाफ किया है प्रेस टॉक के अंदर। उन्होंने ये कहा है कि रशिया ने इस हुकूमत को सस्ता तेल मुहैया करने से इनकार कर दिया है। माशाल्लाह, ये है खारजा पॉलिसी। और माशाल्लाह, क्योंकि हमारे मुल्क के वजीर आजम बड़े खूबसूरत है ना, उनको पता है, और वो किस किस्म की बातें करते हैं, दुनिया को भी समझ आए कि कौन। आज सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है कि किस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा। यार उनको पता है कि इस वक्त मुल्क की हालात क्या है। रशिया वाले को बच्चे अनपढ़ जाहिल है, ऐसे आप नहीं यानी कि फॉरेन पॉलिसी तरतीब देंगे आपके कहने पे, ऐसा नहीं होगा। लिहाजा ये जितने भी मसाइल हैं इनका वाहिद हल नए इलेक्शन, साफ और शफाफ तरीके से, जिसके बाद जो एक जमहूरी ताकि इंटरनेशनल इदारों को भी पता होगा ना, इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेनर लोग हैं, जो मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बैरून ममालिक के लोग, जो कारोबारी लोग हैं, यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन नजर आएगी। उनको ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, गैर यकीनी की जो कैफियत है, कि उनको ये नहीं पता कि अगले एक हफ्ते बाद क्या होगा मुल्क के अंदर, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे। उनको ये पता नहीं होगा कि इस वक्त जो मुआशी इशारियां हैं वो किस जाने जाएंगे। अब कुछ लोगों ने ये मतलब कि बिलफर्ज ये अज्यूम करके बैठे थे कि इस दफा ऑयल प्राइसेस कम होंगी, तेल की कीमतें कम होंगी, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर कम हुई है। लेकिन इस हुकूमत ने घुटने टेक दिए, नहीं बढ़ाई, जिससे अरबों रुपए का इन्होंने कौम को टीका लगाया। अब जब इस किस्म की गैर यकीनी की कैफियत होगी, जब एक मुल्क का वजीर खजाना खुद आके कहे कि प्लीज दुआ करो मुआशी या इशारिये के हवाले से, और जो इसी हुकूमत का सबका वजीर खजाना मिस्टर इसमाइल ये कहे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, तो वहां कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन आपके साथ तिजारत करेगा। जब एक मुल्क का वजीर खजाना, वो भी वफाकी, तो एक मुल्क के वजीर खजाना का बयान आउट ऑफ कंट्री के लोग नहीं देखेंगे। ये कोई थक्कर किस्म का कोई बैंक का मैनेजर बयान दे रहा है, मुल्क का वजीर खजाना जब ये बयान देगा तो उसके बाद कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन इस मुल्क के अंदर यानी कि अपनी यानी कि पैसा इन्वेस्ट करेगा। लिहाजा इस गैर यकीनी की कैफियत को खत्म करने के लिए वाहिद हाल ये है कि इलेक्शन, ताकि फिर उस आदमी को, इन्वेस्टर को ये कंफर्म हो जाएगा कि अब ये वाली हुकूमत 5 साल के लिए आई है, कम अज कम 5 साल चलो नहीं, यानी उसको ये तो होगा ना कि कम अज कम ये कोई 2-4 माह के लिए नहीं आई, ये लॉन्ग टर्म के लिए आई है। और फिर वो जो हुकूमत एक डायरेक्शन देगी, उसको पता होगा कि इस हुकूमत ने ये डायरेक्शन दी है, इसकी आगे भी ये मुआशी डायरेक्शन होगी, फिर वो उसके मुताबिक आपने इन्वेस्ट करेगा। तो लिहाजा इस मुल्क और इस कौम पे रहम खाइए
और मुल्क के लिए जो अच्छा फैसला है, जो अच्छा यानी कि एक डायरेक्शन है, उस पर मिल बैठ के एक संजीदा फैसला करें। और दूसरी जानिब शेख रशीद ने भी ये पेश गोई की है कि 30 जनवरी से पहले पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। शेख रशीद पिंडी के अंदर रहते हैं, इंफॉर्मेटिव तो वो पहले भी हैं, पिंडी वो बॉय के नाम से बड़ा मशहूर है, पेश गोई पहले भी करते हैं, बड़े अच्छे से। आप वो ट्विटर बड़ा यूज कर रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं ट्विटर पे। प्रेस टॉक्स उन्होंने कम कर दिए हैं। अब उनका ये बयान है तो उसके पीछे क्या रीजन है? क्या उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है, या वो अपनी सियासी यानी कि सोच विचार पे कह रहे हैं? इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। आखिर में जल्दी से आपको बता देता हूँ, जो आजम स्वाति हैं, आजम स्वाति को आज इस्लामाबाद से क्वेटा पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको कुचलाक ले जेल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि आज उनका जो सांस और कुछ उनको तकालीफ थी तो उनका पिंड के अंदर इलाज हो रहा था, लेकिन आज उनको पिंड से ही क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया और कुचलाक जेल के अंदर उनको मुंतकिल किया गया, क्योंकि उनके ऊपर वो मुकदमा दर्ज थे। वैसे एक जानिब एक बंदे के ऊपर अटैक हुआ है, वो भी आपको बल्कि जल्दी से बता देता हूँ। और वो पॉइंट ये है कि एक बंदे के ऊपर एफआईआर यानी कि कातलाना हमले की नहीं होती, दूसरी जानिब उसके ऊपर कई एफआईआर है। लेकिन ये एक बात तय है कि उन्होंने जो जुबान यूज की है ट्वीट्स के अंदर, वो मेरे ख्याल में अनएथिकली, उसका कोई दिफा मुमकिन नहीं। चाहे वो शहबाज गिल ने जलसे के अंदर, रावलपिंडी वाला ये जो अभी जलसा हुआ, उसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की, या आजम स्वाति साहब ने जो ट्वीट्स के अंदर लफ्ज यूज किए, मेरे ख्याल में वो डिफेंडेबल नहीं है। लेकिन जिस अंदाज से मेरे ख्याल में ये जो सियासी मुकदमात और इस किस्म के हैं ना, ये भी मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए। अब देखो उनके साथ फिर आगे क्या होता है, क्योंकि उनकी ये जो नाजेबा ट्वीट्स थी तो इसी के ऊपर अब वो एफआईए हरकत में है, तो उन्होंने गिरफ्तार यानी कि किया था। फिर अब वो क्वेटा पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि क्वेटा के अंदर भी उनके ऊपर मतलब काफ़ी मुकदमा दर्ज थे। तो आखिर में प्लीज़ ये आज का जो अहवाल था, जो लब्बे लुबाब था, वो आपके सामने रखा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक लाजमी करें, और कमेंट्स में आपने जो तासुरात है वो लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।